दोस्तों, अंग्रेज़ी बोलना बिना अंग्रेज़ी बोले आ ही नहीं सकता। तो चलिए बोलते हैं अंग्रेज़ी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग गिडी, या फिर आई एम फीलिंग डिजी। आकाश में बादल ही बादल छाए हुए हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। आज उमस बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। हवा बंद है, द विंड इज स्टिल। कृपया स्थिर रहें, मुझे आपकी तस्वीर लेने दें। प्लीज स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ। लेट मी मीन्स लेट मी। ये दवा खाली पेट लेना, टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मौसम अचानक खराब हो गया है, द वेदर हैज सडनली टर्न्ड बैड। सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं, रोड्स आर फिल्ड विद रेनी वाटर। क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। शाबाश, वेल डन। देख के, संभल के, वॉच आउट। इसे अपनी ही चीज समझें, इट्स ऑल योर्स। हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, वी विश यू अ स्पीडी रिकवरी। मेरे लिए एक रिश्ता आया है, देर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी। मेरी शादी फिक्स हो गई, माई मैरिज इज फिक्स्ड, या फिर माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। शादी कब करोगे, व्हेन विल यू गेट मैरिड। 1-2 साल में करूंगा, इन अ ईयर और 2। एक आध साल में करूंगा, इन अ ईयर और सो। मैं एक आध महीने में आऊंगा, आई विल कम इन अ मंथ और सो। वो एक आध हफ्ते में जाएगा, ही विल गो इन अ वीक और सो। दोस्तों, अब वक्त हो गया है आज की इंग्लिश प्रैक्टिस का, तो चलिए करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। आज कड़कड़ाती ठंड है, इट्स अ बिटर कोल्ड टुडे, या फिर इट्स अ शिवरिंग कोल्ड टुडे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है, द रेन हैज मेड द वेदर प्लेजेंट। इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा, इन्वर्टर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, या फिर इन्वर्टर इज मैल फंक्शनिंग। दीवार पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। एल्मीरा पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट दी एल्मीरा। इस पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट इट। कहीं नजर न लग जाए, टच वुड। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, या फिर एज यू प्लीज। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूं, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। कृपया अपने आप लीजिए, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन। दोस्तों, अंग्रेज़ी बोलना एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं आता, इसके लिए आपको रोज़ाना अंग्रेज़ी सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, माई मोबाइल्स स्क्रीन इज़ ब्रोकन, या फिर द स्क्रीन ऑफ माई मोबाइल इज़ ब्रोकन। मैं इसे ठीक करवाऊँगा, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। 4,500 रुपये लग रहे हैं, इट इज़ कॉस्टिंग रुपीज़ 4,500। इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही खरीद लूँगा, इट्स बेटर टू बाय अ न्यू मोबाइल देन, या फिर आई वुड रादर बाय अ न्यू मोबाइल।
एक अच्छा मोबाइल कम से कम 10,000 रुपए में मिलेगा। अ गुड मोबाइल विल कॉस्ट मिनिमम ₹10,000। दिन भर मोबाइल में मत घुसे रहा करो। डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। इट स्पॉइल्स योर आइज, इट रूअन्स योर आइज, इट डैमेजेस योर आइज, या फिर इट हार्म्स योर आइज। बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड। बिस्तर पर आ जाओ, गेट ऑन द बेड। बिस्तर सही कर लो, प्रिपेयर द बेड, या फिर मेक द बेड। मेरा रूम खच पच हुआ है, मुझे इसे ठीक ठाक करने दो। माई रूम इज मैस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। मुझे एक तकिया चाहिए, आई नीड अ पिलो। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। क्या मैं फ़ैन चला दूँ? डू आई स्विच ऑन द फैन, या फिर शैल आई स्विच ऑन द फैन। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स टेरिबली हॉट टुडे, या फिर इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। दोस्तों चलिए आज की इंग्लिश प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज नीली शर्ट पहनो, पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अभी के अभी इस टी शर्ट को उतार दो, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज़। संतरा छील दो, या फिर संतरे का छिलका उतार दो। रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, या फिर पील ऑफ द ऑरेंज। सेब का छिलका उतार दो, रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल, या फिर पील ऑफ द एप्पल। केला छील दो, रिमूव द पील ऑफ द बनाना, या फिर पील ऑफ द बनाना। सिर पर तेल मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। शरीर पर तेल मालिश कर दो, डू बॉडी मसाज। उसे मैसेज कर दो, मैसेज हिम, या फिर टेक्स्ट हिम। तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? वाई आर यू मैसेजिंग मी, या फिर वाई आर यू टेक्सटिंग मी। मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं, आई हैव गॉट सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स। टीवी ऑन कर दो, स्विच ऑन द टीवी, या फिर टर्न ऑन द टीवी। दोस्तों नमस्कार, चलिए करते हैं आज की इंग्लिश प्रैक्टिस की शुरुआत। टीवी ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द टीवी, या फिर टर्न ऑफ द टीवी। आवाज़ बढ़ा दो, इंक्रीज द वॉल्यूम, या फिर टर्न द वॉल्यूम अप। आवाज़ कम कर दो, डिक्रीज वॉल्यूम, या फिर टर्न द वॉल्यूम डाउन, या फिर लोअर द वॉल्यूम। कलर्स लगा दो, ट्यून इन टू कलर्स। सोनी लगा दो, ट्यून इन टू सोनी। 98.3 FM लगा दो, ट्यून इन टू 98.3 FM। कोई न्यूज़ चैनल लगा दो, ट्यून इन टू सम न्यूज़ चैनल। टीवी ऑन रहने दो, कीप द टीवी ऑन, या फिर कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है, ही इज एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। अपनी आंखें खराब मत करो, डू नॉट स्पॉइल योर आइज, या फिर डू नॉट रूअन योर आइज, या आप ये भी कह सकते हैं डू नॉट डैमेज
योर आइज। बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू मच मे डैमेज योर आइज, या फिर मे रूअन योर आइज, या फिर मे स्पॉइल योर आइज। बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू क्लोजली मे डैमेज योर आइज। मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच दिस सीरियल। यह धारावाहिक मेरा पसंदीदा है। दिस सीरियल इज माई फेवरेट। फैन ऑन कर दो, स्विच ऑन द फैन। फैन ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द फैन। पंखा तेज चल रहा है। द फैन इज रनिंग फास्ट। यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है। दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइस वाइल रनिंग। ये आवाज क्यों कर रहा है? वाई इज इट मेकिंग अ नॉइस? शायद इसकी मोटर खराब हो गई है। मे बी इट्स मोटर इज मैल फंक्शनिंग। इसे ठीक करवा दो। गेट इट रिपेयर्ड। अपना मोबाइल ठीक करवा लो। गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। रेगुलेटर को 2 पर लगा दो। कीप द रेगुलेटर एट 2। इसे 5 पर लगा दो, बहुत घुटन हो रही है। कीप इट एट 5। इट्स वेरी सफोकेटिंग राइट नाउ। स्पीड बढ़ा दो। इंक्रीज द स्पीड। फैन की स्पीड बढ़ा दो। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्पीड अप द फैन। स्पीड घटा दो। डिक्रीज द स्पीड, या फिर रिड्यूस द स्पीड। फैन की स्पीड घटा दो। डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, या फिर रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं स्पीड डाउन द फैन। मेरे पास एक MI मोबाइल है। आई हैव एन MI मोबाइल। मेरे पास एक सैमसंग मोबाइल है। आई हैव अ सैमसंग मोबाइल। मेरे पास एक आईफोन है। आई हैव एन आईफोन। मेरा मोबाइल चाइना में बना हुआ है। माई मोबाइल इज चाइना मेक, या फिर माई मोबाइल इज मेड इन चाइना। मेरे मोबाइल में 3 कैमरे हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी बकवास है। माई मोबाइल हैज़ 3 कैमराज बट द पिक्चर क्वालिटी इज़ पैथेटिक। तेरा बढ़िया है, 10,000 रुपये का है, लेकिन कैमरा ज़बरदस्त है। योर्स इज़ बेटर, इट्स ओनली फॉर ₹10,000 बट द कैमरा क्वालिटी इज़ ऑसम। मेरे मोबाइल का कैमरा 42 मेगापिक्सल का है। माई मोबाइल हैज़ 42 मेगापिक्सल कैमरा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं एक और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेशन की। उससे बहुत ज़्यादा, मच मोर देन दैट। मेरे फाइनल एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं। माई फाइनल एग्ज़ाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। पता नहीं मैं कैसे इसे फेस करने वाला हूँ। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू फेस इट। फिर क्या प्रॉब्लम है? देन व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ? नर्वस मत हो, आत्मविश्वास और जोश लाओ। डोंट बी नर्वस, हैव कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म। करीब 1 महीना, अबाउट अ मंथ। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम 10 महीनों का कोर्स केवल 1 महीने में तैयार कर रही हो। That looks so because you are preparing the 10 months course in just 1 month. ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। That looks pretty good. मुझे उससे शिकायत है। I have a complaint against him. इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। I am very strict in this matter.
एक दिन का समय दो, गिव मी अ डेज टाइम। इस मामले में मुझे मत घसीटो, डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। बात साफ है, द मैटर इज क्लियर। क्या यह सिक्का चलेगा? विल दिस कॉइन पास? आज शर्म से मेरा सिर झुक गया। टुडे माई हेड हंग इन शेम। दोस्तों, अब वक्त हो गया है आज की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसे हंसी ठट्टा मत समझो, डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, योर फेट इज इन योर हैंड। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था, देयर वॉज एन आउट क्राई फॉर वाटर। मेरा दिल बाग बाग हो गया, आई वॉज ओवर जॉयड। यह अजीब बात है, इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। यह दुख की बात है, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। वह बात का पक्का है, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। बात पक्की हो गई, द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड। उसे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं, ही डजंट लाइक टॉल टॉक्स। यह करना ही होगा, इट हैज़ टू बी डन। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था, आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आप जो कहते हैं ठीक है, वट यू से इज राइट। उसे हल्का हल्का बुखार है, ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। तुम पेटू हो, यू आर अ ग्लटन। उसे कुछ कम खाना चाहिए, ही शुड ईट अ लिटिल लेस। देखें वह कितने पानी में है, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स। मेरा सिर चक्कर खा रहा है, माई माइंड इज रीलिंग। आपका जवाब नहीं, यू हैव नो मैच। वह बाल बाल बच गया, ही हैड अ नैरो एस्केप। वह घबराया सा लगता है, ही लुक्स नर्वस। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस लेकर। आज मेरी शादी है, इट्स माई वेडिंग टुडे। मेरी शादी दिसंबर में थी, आई गॉट मैरिड इन दिसंबर। ज़्यादा नौटंकी मत करो, डू नॉट गिमिक टू मच। जो हुआ अच्छा हुआ, वट एवर हैपन्ड वॉज गुड। ये तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो यू शैल रीप। कहाँ से मिला ये तुम्हें, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। ओह वाकई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह रियली, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सच है, क्वाइट ट्रू। हर तरफ इतना भारी शोर शराबा क्यों है, वाई देयर इज सच ह्यूज नॉइस अबाउट इट ऑल ओवर। कतई नहीं, ये तो बिल्कुल उचित है, नॉट एट ऑल, इट्स क्वाइट अप्रोप्रिएट। वो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला, दे आर स्पेशल लाइक दिस वन। कितने अफसोस की बात है, हाउ सैड। वही तो थे जिन्होंने बुनियाद रखी थी, दे वर द वंस हु लेड द फाउंडेशन।